तो सारे जीव कृष्ण की संतान है, हम भी कृष्ण की संतान है, तो हमारा क्या संबंध हुआ इससे? भाई बंधु का हुआ। मैं सोच रहा था अभी वो अन्नकूट उत्सव था ना गोवर्धन पूजा मंदिर में, कम से कम 20,000 लोग, इतना भीड़ लगा था, प्रसाद ले रहे थे। तो सोच रहा हम लोग अपने 4 लोग के खाने पीने के लिए कितना परेशान रहते हैं, कैसे चलेगा कैसे चलेगा प्रभु जी, मुझे करना ही पड़ेगा, वो तो चलेगा ही नहीं चलेगा। हम 4 लोग के लिए परेशान रहते। प्रभुपाद जी पूरे विश्व के जीवों के लिए परेशान है, इसको महात्मा बोलते हैं। हम तो किसी को महात्मा के चक्कर में नहीं करते, जो होंगे वृंदावन में भजन कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। साधु मतलब जो सभी जीवों के भलाई के लिए, सभी जीवों को सुखी करने के लिए। अगर प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते तो हमारा क्या होता था? आज एक भजन आया था हमारे, उस पे हमारा ग्रुप है उधर का काउंसिल का, तो उसमें आया था प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। कितने लोग हम लोग कहाँ भटक रहे होते कुछ पता नहीं था। इसी तरह से हमको वही कृपा आगे बढ़ाना है। हम नहीं करता जाता, सारा आचार्य लोग करने वाले हैं, प्रभुपाद जी करने वाले हैं, गुरु जी करने वाले हैं। गुरु महाराज का स्पष्ट पढ़वा, जो प्रचार नहीं करता है वो 50% भक्ति कर रहा है। वो सेवा सब करता है, माला करता है, जो भी है सब करता है, प्रचार नहीं करता, किसी जीव को समझाता नहीं है, किसी जीव को ग्रंथ वितरण नहीं करता, 50% कर रहा है। वैष्णव का गुण दिया गया है, उसमें पहला गुण है दयालु सहिष्णु सम। पहला गुण है दयालु। अगर दयालु नहीं तो वैष्णव में गिना ही नहीं जाता है। जो विग्रह का पूजा करता है ना, सिर्फ विग्रह को ही भगवान मानता है, बाकी जीवों के अंदर वो भगवान नहीं देखता है, बाकी जीवों को सुखी करने का प्रयास नहीं करता। मैं नहीं कह रहा, भक्ति रसामृत सिंध में रूप गोस्वामी लिखते हैं, वो कनिष्ठ भक्त में गिना जाता है। वो मंदिर में दिख रहा है भगवान है, लेकिन हर जीव भगवान का मंदिर जैसा, हर जीव में परमात्मा के रूप में कृष्ण है, हर जीव में उसको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, उसको कनिष्ठ भक्त बोला जाता है। और कनिष्ठ भक्त का जो श्रद्धा होता है ना, कोमल श्रद्धा होता है, उसको कोई भी कन्विंस करके कुछ भी करवा सकता है, कभी भी भक्ति से भी निकाल सकता है। उनका श्रद्धा दृढ़ नहीं होता है, ज्ञान भी कंफर्म नहीं होता है। जो मध्यम भक्त होते हैं ना, उनका श्रद्धा दृढ़ होता है, ज्ञान नहीं होता उनको, लेकिन किसी का सुनेंगे नहीं, उनका श्रद्धा दृढ़ है। जो उत्तम भक्त होते हैं उनका ज्ञान भी, शास्त्रीय श्रद्धा भी दृढ़ होता है और ज्ञान भी उनका परिपक्व होता है, उनको कोई नहीं हिला सकता, उत्तम अधिकारी को। हमें अनुकूल भक्ति क्या है, प्रतिकूल भक्ति क्या है, तब मालूम पड़े हमें प्रभुपाद से ममता होगी, गुरु जी से ममता होगी। मेरा अभी वहां पे लेक्चर था ना, मैंने उसमें वही बताया था, हरिनाम चिंतामणि में स्पष्ट रूप से लिखा कृष्ण गुरु वैष्णव समबुद्धि करी। बोलो कृष्ण